जी हाँ, हम लोग पहुंच चुके हैं कक्षा 6 के साइंस बुक का लेसन नंबर 8 पर, जिसका नाम है जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। हम आपको बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं कि इसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी, क्योंकि ये साइंस बुक है। तो साइंस से आपको बिल्कुल विज्ञान से ज्ञान जरूर प्राप्त होता है, शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, सटीक जानकारी मिलती है। तो निश्चित रूप से इसे आप बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से जानकारी मिलेगी। अगर आप स्किप कर देते हैं तो आप जानकारी से बिल्कुल वंचित रह जाएंगे। ये बिल्कुल एजुकेशनल वीडियो है, तो आप निश्चित रूप से कुछ समय लगा करके इसे जरूर रूप से देखें, आपको बिल्कुल लाभ मिलेगी। तो चलिए, जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा का जो है क्वेश्चन आंसर पार्ट हम लोग बच्चों देखने वाले हैं। जो भी बच्चे क्लास 6 में पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो खास करके लाभप्रद होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को। तो हम लोग आइए और अधिक सीखे में सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा संघनन क्या होता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा जल वाष्प को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, जल वाष्प को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, उसे संघनन कहा जाता है। संघनन की प्रक्रिया कहलाता है जल वाष्प को द्रव अवस्था में। आप याद रखेंगे इस बात को, तो सब पॉइंट में से कौन सा पॉइंट सही होगा वो आप बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन है जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन, जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन, जल का द्रव से गैसीय अवस्था में बदलने का परिक्रमा, जल का द्रव से गैसीय अवस्था में बदलने का परिक्रमा, ये भी नहीं होगा। छोटी जल की बूंदों से बादलों का बनना, छोटी जल की बूंदों से बादलों का बनना, ये भी नहीं होगा। जल वाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन, जल वाष्प का उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन, बिल्कुल ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो एक का घ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, बेस्ट क्वेश्चन है। रंग भरना, रंग भरना जो है किस चीज़ से आखिर रंग भरेंगे, तो उसमें जल वाष्प का बहुत महत्वपूर्ण होगा। जल वाष्प की वाष्पीकरण जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। तो क्रियान से रंग भरने से उसमें वाष्पीकरण होना चाहिए, या पानी के रंगों से भरने पर उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया होना चाहिए, कि एक्रिलिक रंगों से या फिर पेंसिल रंगों से। तो बिल्कुल आपका पानी के रंगों से रंग भरने पर आपको वाष्पीकरण होना जरूरी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। घौर में पढ़ते हैं। घौर में कहा जा रहा है कि कागज़ पर लिखना। कागज़ पर लिखना, इसमें जो है कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, पेंसिल से या फिर स्याही वाले पेन से या फिर बॉल पॉइंट पेन से। तो स्याही वाले पेन से अगर हम लिखते हैं तो उसमें वाष्पीकरण जरूरी पड़ेगा। अगर वाष्पीकरण नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल फैल जाएगा, स्याही फैल जाएगा, जिससे कि कागज़ खराब हो सकता है। इसलिए इसमें वाष्पीकरण होना अति महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल इसमें वाष्पीकरण होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। तो आप समझ गए होंगे। हम लोग समझते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है कि आजकल हमें कई जगह हरे रंग की प्लास्टिक की घास दिखाई देती है। बिल्कुल हरे रंग की प्लास्टिक की घास दिखाई देती है। प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान प्लास्टिक की घास के आसपास के स्थान की तुलना में अधिक ठंडा लगता है। क्या आप पता लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है। तो बिल्कुल आसान बात है ना। इसमें पता लगाने की बिल्कुल आपको समझ गए होंगे। इसमें पता लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्राकृतिक घास होता है ना, जो प्राकृतिक घास होता है वो वायु और ज़मीन से नमी को सोख लेता है। लेकिन ऐसा वो प्लास्टिक की घास नहीं कर पाएगा, प्लास्टिक की घास कर ही नहीं सकता है। इसलिए जो है वहाँ पे ठंड का कम अनुभव होता है। लेकिन जो प्राकृतिक घास होती है उसमें आपको ठंड का एहसास होगा बिल्कुल प्राकृतिक रूप से। तो ये आपको नोट करना है। तो बिल्कुल आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। हमने आपके लिए बिल्कुल नोट कर रखा है। विद्यार्थियों को बिल्कुल इससे लाभ पहुँचेगा। तो विद्यार्थी जो भी हैं आप निश्चित रूप से इसे नोट करेंगे, जो भी व्यूवर हैं बिल्कुल सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा था, उसी के हिसाब से आंसर लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि प्राकृतिक घास के आसपास की जगह अत्यंत ठंडी होती है, क्योंकि यह वायु और ज़मीन से नमी को सोख लेती है। वायु और ज़मीन से नमी को सोख लेती है
और अपने पत्तियां तथा आसपास के क्षेत्र को ठंडा रखती है। यही कारण है कि प्लास्टिक घास के आसपास के क्षेत्र की तुलना में प्राकृतिक घास के आसपास का क्षेत्र अधिक ठंडा रहता है। तो बिल्कुल ये सटीक आंसर बिल्कुल विद्यार्थियों तक आपकी जिम्मेवारी है कि इस क्वेश्चन को ज़रूर पहुंचाएंगे। तो निश्चित रूप से ये सटीक आंसर विद्यार्थियों को समझ में बिल्कुल अच्छी तरह से आ गया होगा। तो बिल्कुल अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बिल्कुल समझा हुआ उत्तर है, आप निश्चित रूप से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है। क्वेश्चन 4 जो है कहता क्या है, बिल्कुल हर एक क्वेश्चन से हम लोग कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं। और आपके घर में यदि बच्चे हैं क्लास 6 में पढ़ते हैं तो उसे आप समझा भी सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थों के उदाहरण दीजिए। जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो वाष्पित हो सकते हैं। जल के अतिरिक्त, जल तो वाष्पित तो हो जाते हैं, बिल्कुल अगर हम गर्म तवे पर रखें तो बिल्कुल वो पानी उड़ जाएगा, है ना, वाष्पित होकर के वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से और भी चीज़ वाष्पित हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। बिल्कुल उसमें आपको पता ही होगा दूध हो सकता है, जो भी द्रव पदार्थ हैं वो बिल्कुल हो सकते हैं। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं आप आसानी से। ये क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, इसके उत्तर हैं जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थ जो वाष्पित हो सकते हैं वह इस प्रकार से है। तो कौन कौन है? दूध, सैनिटाइजर, स्पिरिट, तेल, पेट्रोल इत्यादि। ये सारी चीज़ जो है बिल्कुल वाष्पित हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 से क्या सीखने को मिलेगा। पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पंखे हवा को इधर उधर घुमाते हैं। पंखे हवा को इधर उधर घुमाते हैं जिससे ठंडक महसूस होती है। गीले कपड़े को सुखाने के लिए पंखों का उपयोग विचित्र लग सकता है क्योंकि पंखे की हवा वस्तुओं को ठंडा करती है। पंखे की हवा वस्तुओं को ठंडा करती है, बिल्कुल सही बात है। तो गर्म नहीं करती है। सामान्यतः जब जल वाष्पित होता है तो उसे उष्मा की आवश्यकता होती है, उसे तो गर्म चीज़ों की आवश्यकता होती है, उष्मा की आवश्यकता होती है, ठंडी वायु की नहीं। आपका इस विषय में क्या सोचना है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? तो बिल्कुल हम लोग भी देखते हैं कि अक्सर जब बारिश का मौसम होता है तो हम लोग कपड़े को जब सुखाते हैं तो पंखे के नीचे दे देते हैं तो बिल्कुल सूख जाता है ना। तो उसका क्या कारण है बिल्कुल आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पे, आप इसको बिल्कुल नोट कर सकते हैं अगर स्टूडेंट हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो बिल्कुल ज़रूर रूप से बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको ज़रूर इससे सीखने को मिलेगा। मैंने इस प्रकार से लिखा है कि विद्यार्थियों को बिल्कुल दिक्कत ना हो, वो आसानी से यहाँ से लिख पाएँ। राइटिंग मैंने उस प्रकार से रखा है विद्यार्थी अच्छा से लिख पाए। तो देख सकते हैं थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी कम है, लेकिन हाँ आपको जो भी चीज़ें मिलेगी बिल्कुल सटीक मिलने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है पंखा कपड़ों के चारों ओर तेज़ी से हवा प्रदान करता है। पंखा कपड़ों के चारों ओर तेज़ी से हवा प्रदान करता है, चारों ओर न लगता है और उन्हें जल्दी से सुखाने में मदद करता है। जब थोड़ी सी नमी कपड़ों में बच जाता है तो हम उन्हें धूप में भी रख देते हैं, रख कर उसके नमी को वाष्पित कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जिसके कारण कपड़ा आसानी से सूख जाता है। बिल्कुल उसकी वाष्पन तब पर भी किया जाता है लेकिन वाष्पित पूरे बहुत अधिकतर सूख जाता है लगभग, है ना। तो आपको निश्चित रूप से इस उत्तर को आपको नोट कर लेना है। उत्तर बिल्कुल आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है कि पंखा कपड़ों के चारों ओर तेज़ी से हवा प्रदान करता है और उन्हें जल्दी से सुखाने में मदद करता है, चारों ओर लगता है। बस इतना आप लिख लेंगे तो समझ में आ गया होगा। जब थोड़ी सी नमी कपड़ों में बच जाता है तो उन्हें धूप में रखकर उसके नमी को वाष्पित कर लेते हैं जिसके कारण कपड़ा आसानी से सूख जाता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्राय जब नालियों की कीचड़ निकाला जाता है, तो नाले के बगल में उसका ढेर बनाकर 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे उद्यान या खेत में ले जाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, हम लोग भी देखते हैं ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? ये तो विज्ञान ही क्वेश्चन उठाता है ना, और क्वेश्चन बिल्कुल उठना चाहिए क्योंकि बुद्धिमान मन ही क्वेश्चन उठाता है। और क्वेश्चन जो करता है ना तो समझिए बुद्धिमान मन है, तो आपको क्वेश्चन जरूर करनी चाहिए।
जहाँ इसका उपयोग खाद के रूप में कर सकते हैं। यह विधि कीचड़ को दूसरे स्थान पर ले जाने की लागत कम करती है। और इसके साथ ही काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा बढ़ाती है। इस पर विचार करें और बताएं कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि जब कोई कीचड़ नाली से निकाला जाता है तो उसको ढेर लगा दिया जाता है और 3-4 दिन के लिए लगा दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसको हम लोग समझने वाले हैं इसके उत्तर से। तो देखते हैं इसके उत्तर को। तो बिल्कुल इसका छोटा सा उत्तर है, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। उत्तर है कि कीचड़ नालियों से निकालने के बाद 3 से 4 दिन इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि इसमें का पानी वाष्पित हो जाए, वहाँ से पानी क्या हो जाए, वाष्पित हो जाए और आसानी से संभाल कर ले जाया जा सके। तो बिल्कुल वो जो है थोड़ा सा भारी से हल्का हो जाएगा, बिल्कुल इससे आसानी से वहाँ से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और इससे बिल्कुल जो मजदूर होंगे, जो ले जाने वाले होंगे, उनको भी सुरक्षा मिलेगी। तो बिल्कुल आप इस आंसर को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। तो देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक है और क्वेश्चन नंबर 10 तक बिल्कुल हम लोग सभी प्रश्नों को समझेंगे बारी बारी से। चलिए जूम कर दिए, आप आसानी से देख पाएँ, समझ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक दिन के लिए घर में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन करें। एक दिन के लिए घर में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन करें कि उन गतिविधियों की पहचान करें जिनमें वाष्पीकरण सम्मिलित है। वाष्पीकरण के प्रक्रम को समझने से हमें अपनी दैनिक गतिविधियों में कैसे सहायता मिलती है। वाष्पीकरण की गतिविधियों को समझने में हमें कैसे सहायता मिलती है, बिल्कुल अपने आसपास अवलोकन करके आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसका उत्तर हम लोग समझते हैं। तो देख सकते हैं इसका आंसर है कि हम अपने घरों में कई तरह की गतिविधियां करते हैं जहां पर वाष्पीकरण की भी कई गतिविधियां होती है जो निम्नलिखित है। पहला है कपड़ों को धोकर धूप में सुखाने पर। कपड़ों को जब हम धोकर सुखाते हैं तो वहाँ वाष्पीकरण होता है। दूसरा पॉइंट है कि बर्तन जो कि धोकर रखते हैं तो वह भी कुछ समय बाद सूख जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी वाष्पीकरण होता है। भोजन बनाते समय जब चावल या दाल बनाया जाता है तो उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, तो वो तो हम लोग देखते भी हैं, वहाँ से वाष्प निकल रही होती है। तो बिल्कुल ये तीनों आप दे सकते हैं आंसर में। अब लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि प्रकृति में जल ठोस अवस्था में किस प्रकार विद्यमान है। प्रकृति में जल ठोस अवस्था में किस प्रकार विद्यमान है, ये तो हम लोग को पता है कि जल 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो प्रकृति में ठोस अवस्था में किस प्रकार विद्यमान है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देख सकते हैं प्रकृति में किस प्रकार विद्यमान है। तो प्रकृति में बर्फ़ या पहाड़ों जैसे हिमालय और ठंडे स्थान पर, जैसे शिमला एक जगह है जहाँ पर जल ठोस अवस्था में विद्यमान होता है। तो प्रकृति में बर्फ़ के रूप में विद्यमान है, जो ठोस के रूप में विद्यमान है जल, वो बर्फ़ के रूप में है। तो आप इसका आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो आप समझ गए होंगे। हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेदारी है। इस कथन पर विचार करें, अपने विचार साझा करें। तो चलिए इसके उत्तर को समझते हैं। तो 9 का उत्तर आपको इस प्रकार से देना है, इस प्रकार से इसका उत्तर लिखा हुआ है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। जल एक छोटा सा हिस्सा ही मनुष्य, जंतु और पौधों के लिए उपयोग में आते हैं। जल का एक छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा मनुष्य, जंतु और पौधों के लिए उपयोग में आते हैं। तो बहुत सारे हिस्से कहाँ जाते हैं, और सभी जल महासागरों, नदियों, नहरों आदि में है। बहुत सारा हिस्सा जो जल का है वो महासागरों में, नदियों में है, जिन्हें हम पीने के लिए सीधा तौर पर उपयोग में नहीं ला सकते। बढ़ती जनसंख्या के साथ जल की भी कमी होती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के साथ जल की भी कमी होती जा रही है, इसलिए हम लोगों को जो है जल संरक्षण करना चाहिए। तो बिल्कुल आप ये आंसर लिख सकते हैं, जिससे कि आपको ये बिल्कुल क्वेश्चन का जो उत्तर है बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है, जिससे आपको आभास होगा कि जल हमारी जिम्मेदारी है, जल संरक्षण करना।
तो बिल्कुल आप ये नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। बिल्कुल आप इसको निश्चित रूप से देखेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से बताया गया है आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, और इससे आपको क्या सीख मिलने वाली है कि धूप में खड़े दुपहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है, आप उसे ठंडा कैसे करेंगे? आप उसे ठंडा कैसे करेंगे? तो ये तो बिल्कुल आसान है बच्चों के लिए, लेकिन कठिन है, बच्चे ज़रूर समझेंगे। धूप में खड़े दुपहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है, उसको ठंडा करने के लिए गीले कपड़े से ढकेंगे। गीले कपड़े से ढकेंगे तथा छायादार वाले स्थान में रखेंगे और इसके ऊपर पानी छिड़क कर सीट को ठंडा करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है, आप इसे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ख़त्म होता है यहीं पर, और यहीं पर आपका चैप्टर जो है द एंड होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेसन को लेकर के। इस प्रकार से आपका क्लास 6 का जो है कम से कम समय में आप यहाँ से सारे वीडियो प्राप्त करके आप 1 से 2 दिन में आप सीख सकते हैं। ऐसी व्यवस्था मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपके लिए। आप प्ले लिस्ट से जा कर के सीधा आप सभी लेसन का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।